इस वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एंडेवर अपनी फैमिली के साथ टोया से मिलने आया होता है, जिधर डॉक्टर उनको बताता है कि टोया ज्यादा देर तक बात नहीं कर सकता है और वो धीरे धीरे अपने अंत के करीब जा रहा है। अपनी फैमिली को देखकर टोया कहता है, तुम लोग तो मुझे ऐसे देखने आए हो जैसे मैं कोई टूरिस्ट पॉइंट हूँ। जिस पर एंडेवर कहता है, मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आया हूँ टोया, मैं अपनी हीरो की जॉब से रिटायर हो रहा हूँ क्योंकि मैं अब खुद से चल भी नहीं सकता हूँ और तुम्हारी फ्लेम्स मुझसे कई ज्यादा ताकतवर हैं। ये सुनकर टोया कहता है, तुम अपनी बकवास बातें बंद करो, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है ये सब कहने का। तब एंडेवर कहता है, तुम सही बोल रहे हो टोया, क्योंकि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो और तुम हमेशा मुझे देखते थे। इसके साथ एंडेवर आगे कहता है, मैं तुम्हें यहाँ हमेशा देखने आऊंगा। ये सुनकर टोया की हार्ट बीट तेज होने लगती है, जिस वजह से डॉक्टर उनको वहां से जाने को कहता है। उसके बाद टोया की मॉम फुयुमियो नात्सु उससे माफी मांगते हैं और वो ये भी कहते हैं कि वो उनको जितनी चाहे उतनी हिट कर सकता है। फिर डॉक्टर उन सबको कहता है, आज के लिए इतना काफी है, तुम सब कल उससे बात करने आ जाना। तभी शोटो टोया को कहता है, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ, तुम्हारा फेवरेट फूड कौन सा है? इस बात का टोया कोई जवाब नहीं देता है और तोदरो की फैमिली वहां से जाने लगती है। पर तभी टोया कहता है, मुझे सोबा बहुत पसंद है। जिस पर शोटो कहता है, मेरा भी ये फेवरेट फूड है। उसके बाद हम टोया को कैप्सूल के अंदर रोते हुए देखते हैं और वो शोटो से अपनी गलती की माफी मांग रहा होता है। फिर हम हॉस्पिटल के बाहर का सीन देखते हैं, जिधर नात्सु अपनी फैमिली को कहता है कि वो उनसे अब कभी नहीं मिलेगा और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नई लाइफ शुरू कर रहा है। इसके साथ ही वो अपनी गर्लफ्रेंड को उनसे कभी इंट्रोड्यूस नहीं करेगा। जिस पर एंडेवर कहता है, कोई बात नहीं, पर मैं अभी भी तुमसे माफी मांगूंगा। उसके बाद फुयुमी बताती है कि वो अब दूसरी जगह जॉब करेगी क्योंकि जिस स्कूल में वो पढ़ाती थी उसकी तो वॉर के दौरान धज्जियां उड़ चुकी थी। ये सब सुनकर एंडेवर कहता है, मैं तुम लोगों से अपने क्राइम की माफी जिंदगी भर मांगूंगा क्योंकि मुझे लगता है मैं इसीलिए जिंदा हूँ। उसके बाद शोटो वहाँ से जाते हुए कहता है, मॉम और ओल्ड मैन, आप मेरी फिक्र मत करना क्योंकि क्लास है मेरे साथ है और अब मैं उस रास्ते पे निकल पड़ा हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ। फिर अगले सीन में हुक्स कहता है, मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। जिस पर लेडी नगांट कहती है, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बाहर की दुनिया से डर लगता है। तब हुक्स कहता है, पर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है बहुत सी चीजों में। उसके बाद लेडी नगांट कहती है, तो क्या अब हमें ये देखना है कि सोसाइटी कैसे रिएक्ट कर रही है जो इजुको मिडोरिया ने हमें उस दिन दिखाया था। फिर अगले पैनल में हम देखते हैं पुलिस ला ब्रावा और जेंटल क्रिमिनल को रिलीज कर देती है क्योंकि उन लोगों ने वॉर में हीरोज की मदद की थी। उसके बाद में अगले सीन में दिखाया जाता है जिधर पूरी दुनिया तोमोरा शिगाराकी के बारे में अपना ओपिनियन दे रही होती है कि वो कितना डेंजरस विलन था। तभी सीन चेंज होता है जिधर हम देखते मिडोरिया स्पिनर से हॉस्पिटल में मिलने आया होता है। उसके बाद डॉक्टर बताता है कि स्पिनर ऑल फॉर वन के क्वर्क की वजह से लगभग नोमू बन चुका था, लेकिन उनकी नोमू के ऊपर की गई रिसर्च की वजह से वो बच गया। फिर स्पिनर मिडोरिया को कहता है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? जिस पर मिडोरिया कहता है, मैं तुम्हें यहाँ शिगाराकी के आखिरी वर्ड बताने आया हूँ। ये सुनकर स्पिनर गुस्से में बोलता है, तुम यहाँ शिगाराकी का मजाक बनाने आए हो? उसके बाद मिडोरिया बताता है, शिगाराकी ने कहा था अगर स्पिनर जिंदा हुआ तो उसे बताना मैं आखिरी तक सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए लड़ता रहा। ये सुनकर स्पिनर कहता है, क्या शिगाराकी ने टोगा कंप्रेस और डाबी के लिए कुछ नहीं कहा? जिस पर मिडोरिया ना कहता है। तब स्पिनर बोलता है, शिगाराकी मेरी आखिरी उम्मीद था, उसने मुझे स्माइल करके कहा था कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करके रख देगा और उसने ये चीज डेका सिटी में करके दिखाई थी। इसके साथ ही लोगों ने जब मेरे हिट्रोमोफ होने की वजह से मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तब शिगाराकी ने मुझे अपनाया था। ये बोलकर स्पिनर ट्रांसफॉर्म होके मिडोरिया को अपने हाथ में जकड़ लेता है और वो कहता है, तोमुरा शिगाराकी मेरा हीरो था। और ये कहते हुए स्पिनर के आंखों से आंसू आने लगते हैं। फिर स्पिनर अपनी बात को कंटिन्यू करता है, तोमुरा शिगाराकी मेरा सबसे पहला फ्रेंड था। ये बोलकर स्पिनर अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। उसके बाद मिडोरिया कहता है, शिगाराकी ने कहा था विलन को भी हीरो की जरूरत होती है। तभी स्पिनर अपनी पास्ट की बातों को याद करके कहता है, काश वो शिगाराकी को पहले ही ये सब करने से रोक देता तो आज वो अभी जिंदा होता। ये बोलकर स्पिनर खुद को कोसने लगता है। उसके बाद मिडोरिया वहां से जाता है। तब स्पिनर उसे कहता है, तुम लोग शिगाराकी और लीगो विलन के बारे में जल्दी भूल जाओगे।
पाओगे, लेकिन मैं उसके ऊपर बुक लिखूंगा सिंबल ऑफ फेयर के नाम की और पूरी दुनिया को उसके बारे में बताऊंगा। जिस पर मिडोरिया कहता है फिक्र मत करो, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। तभी सीन चेंज होता है जिधर हम ओवरहाउल और उसके फादर को देखते हैं जो अब कोमा से जाग चुका है। अपने डैड को देखकर ओवरहाउल कहता है डैड मुझे लगा आप अभी भी सो रहे होंगे। जिस पर ओवरहाउल का डैड कहता है मुझे कुछ टाइम पहले ही होश आ गया था और आजकल की सपोर्ट आइटम काफी एडवांस हो गई हैं, जिस वजह से मैं जल्दी ठीक हो गया। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ मैं बॉस नहीं हूँ और अब हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन बंद हो चुकी है। ये सुनकर ओवरहाउल शॉक्ड होता है। उसके बाद उसका डैड आगे बोलता है मेरे इतने समझाने पर भी तुमने गलत काम करने बंद नहीं करे, जिस वजह से तुम बहुत सी चीजें खराब कर चुके हो। ये सुनकर ओवरहाउल फूट फूट के रोते हुए माफी मांगता है। फिर अगले सीन में मिडोरिया सुकाची से कहता है आखिर हम फ्यूचर में ऐसी चीजें होने से कैसे रोक सकते हैं, जिस पर सुकाची कहता है इसे रोकना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में यूए का सीन दिखाया जाता है जिधर फर्स्ट ईयर की लड़कियां शोटो और बाकुगो पर लट्टू हो जाती हैं क्योंकि यार वॉर में उन लोगों ने जबरदस्त एक्शन किया था। पर दूसरी तरफ मिनोरू और बाकी सब ये देखकर जल रहे होते हैं। फिर तभी वहाँ एक फर्स्ट ईयर का लड़का आता है जो मिडोरिया से कहता है मिडोरिया मैंने तुम्हें लड़ते हुए देखा था जिससे मैं काफी इंस्पायर हुआ हूँ। ये सुनकर मिडोरिया खुश होता है। उसके बाद हम देखते हैं क्लास 2A सिटी को रिपेयर करने में बाकी हीरोज की मदद कर रही होती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जिधर हमको बताया जाता है कि मिडोरिया और बाकी सब जब चाहे यूएस से अपने घर जा और आ सकते हैं। उसके बाद आसोई बोलती है उराराका अपने घर चली गई है और वो कुछ टाइम तक वहीं रहने वाली है। ये सुनकर मिडोरिया और बाकी सबको उराराका की फिक्र होने लगती है। तभी सीन चेंज होता है जिधर हमें पता चलता है उराराका बहुत सैड है क्योंकि पूरी दुनिया टोगा को विलन मानती है और जैसे कि हम जानते हैं वॉर के दौरान टोगा सुधर जाती है और वो अपनी जान दे के उराराका की जान बचाती है और ये बर्डन उसे अंदर से खा रहा होता है, जिस वजह से वो रोने लगती है। तभी मिडोरिया वहाँ आ जाता है। उसे देखकर उराराका कहती है मैं अभी किसी से बात नहीं करना चाहती हूँ तो मैं अपने घर जा रही हूँ। जिस पर मिडोरिया बोलता है सॉरी उराराका पर मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जा सकता हूँ क्योंकि तुमने हर डिफिकल्ट समय में मेरी हेल्प की है और इस वजह से मैं तुम्हें अपना हीरो मानता हूँ। ये सुनकर उराराका जोर जोर से रोने लगती है। उसके बाद उराराका मिडोरिया को सब कुछ बता देती है जो वॉर में हुआ था, जिस पर मिडोरिया कहता है ये मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी टैंको के बारे में ऐसा ही फील करता हूँ पर मैं चाहकर भी इस बैटल को अवॉइड नहीं कर सकता था तो इसीलिए अब हमें इन चीजों से आगे बढ़ना होगा। ये सुनकर उराराका शांत हो जाती है पर तभी वहाँ पूरी क्लास 2A आ जाती है क्योंकि उनको उराराका की फिक्र हो रही होती है। तभी हम देखते हैं मिडोरिया के पास अभी भी वन फॉर ऑल का कुछ पावर बचा हुआ है। उसके बाद में वही मिस्टीरियस बंदा दिखाया जाता है जो हमें कुछ चैप्टर पहले दिखाया गया था और वो बंदा हमें बताता है उसका क्वर्क अपने फैमिली मेंबर से अलग था, जिस वजह से उसकी फैमिली उसे अच्छा नहीं मानती थी। इसके साथ ही उन्होंने उसे बेसमेंट में कैद करके रखा था और उन्होंने उसके मुंह को चीर के रख दिया था ताकि वो चिल्ला ना सके। इसके साथ वो बंदा आगे बताता है कि उसे याद नहीं वो कितने टाइम से बेसमेंट में कैद था और वॉर के दौरान उसके पेरेंट्स कंट्री छोड़ के भाग गए थे, लेकिन वॉर में उसका घर डिस्ट्रॉय हो गया जिस वजह से बेसमेंट का दरवाजा टूट गया और वो फ्री हो गया। फिर वो लड़का सिटी के लोगों को देख के सोच रहा होता है आखिर ये इतने खुश क्यों हैं और सिर्फ मैं ही क्यों सफर कर रहा हूँ। तभी वहाँ एक ओल्ड लेडी आती है और वो उस लड़के को बुलाती है। फिर वो लड़का उस दादी अम्मा की तरफ देखता है। वो दादी अम्मा डर जाती है और यहाँ मैं बता दूं ये दादी अम्मा वही है जिसने शिगाराकी की हेल्प नहीं की थी। उसके बाद उस दादी अम्मा को शिगाराकी का इंसिडेंट याद आता है कि जब उसने शिगाराकी की मदद नहीं की थी और इस वजह से वो जीता जाता डिस्ट्रक्शन बन चुका था। अपनी इस गलती को वो दादी अम्मा एक्सेप्ट करती है और वो उस लड़के का हाथ पकड़ के कहती है तुम अब ठीक हो क्योंकि ग्रैनी तुम्हारी हेल्प करने आ गई है। और इसके साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। तो गाइज अब MHA की नई वीडियो 5 तारीख के बाद आएगी क्योंकि तभी उसका आखिरी चैप्टर रिलीज होगा और इस वीडियो का लाइक एम है 1K लाइक, तो जल्दी से कर देना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।